नमस्कार, स्वागत है आप सभी का टीवी 24 एक्सप्रेस बिहार पर। मैं हूं आपके साथ सपना ठाकुर। नजर डालेंगे इस वक्त की खास खबर पर। हेल्थ सेंटर बनाने के लिए पड़ा हुआ है, बना नहीं है। मालूम हुआ कि ठेकेदार भाग गया है या क्या हुआ है, तो इस पर हम सरकार का ध्यान आकर्षित करते हैं। स्वास्थ्य विभाग का, स्वास्थ्य विभाग जिसके माध्यम से बनवा रहा हो उसको जल्दी से बना दे ताकि लोगों को स्वास्थ्य लाभ मिले। सारा ये है। दूसरी बात, वहाँ पर भी एक दो वो पोखर की बात भी बोला। बहुत बड़ा पोखर है जिसको जीर्णोद्धार करने से लोगों को बहुत फायदा हो सकता है, सिंचाई की बात हो सकती है। तो बातें तो अनेक आई, लेकिन सबसे प्रमुख बातें ये आई कि 12 से मोहनपुर का जो रोड बनाया गया है, आरसीडी के द्वारा बनाया गया है, वो हमारे समय में बना था। 7 मीटर चौड़ा बनाने की बात आई थी। किस परिस्थिति में वो 5 मीटर चौड़ा बनी है, जिसके चलते वहाँ पर अनेकों एक्सीडेंट हो रहा है। सड़क किस समय टूट जाएगी उसका कोई हिसाब नहीं है। हम मांग करते हैं कि उसको डबल रोड बनाया जाए और जो घटिया किस्म का लोग बनाया जिसके चलते रोड गड़बड़ी हो रही है उसकी जांच हो और उसके बाद उसमें सुधार हो। तो जाने के बाद बहुत समस्या यहाँ भी जो कहा, ये प्रधानमंत्री का जो योजना है उसमें 4 किलो जब पैसे मिलता है, अनाज मिलता है। ये शुरू से धनगाई से लेकर के डंगरा तक के यही सब जगह मिला। ये एक जनरल प्रॉब्लम है। सड़क का है कि चौक से धनगाई तक के रोड का चौड़ीकरण हो, फिर आपको 12 से लेकर के मोहनपुर का रोड है उसका चौड़ीकरण होना चाहिए, तीले टाड़ का रोड बनना चाहिए, फिर वो जो हमने कहा कि पहाड़ को बांध करके ये करना चाहिए। और एक पॉइंट जो हमको बेरी में न बोला जी, बेरी में भी कौन पॉइंट का नाम बोल रहा है, कहाँ है जी बताइए तो। हाँ, लोग वहाँ पर थे जिनके घर पर ही हम गए थे, उन्होंने बताया बीबी पेशरा से या गुनाडी से कोई सड़क आती है पैन, वो करीब करीब 50 गांव को सिंचाई करती है। वो उसका आज तक जीर्णोद्धार नहीं हुआ है और 9/7 में वो बटी हुई है। उसका धारा कुछ इस तरह से है। हम लघु सिंचाई विभाग को आपके माध्यम से लिख करके भी देंगे और आग्रह करना चाहते हैं कि इस चीज़ को बना दिया जाता है तो जिस प्रकार से वहाँ पर धरगाई में हमने कहा वो डैम और फिर ये पैन दोनों को अगर बनाया जाता है तो 12 का दक्षिणी भाग जो है वो सिंचाई के माने में स्वावलंबी हो जाएगा। तो यही मुख्यतः बातें हैं और उसके बाद आप लोग आए हैं, बहुत धन्यवाद देते हैं। और वैसे बहुत सी बातें आगे पीछे करेंगे और ऐसे आप लोग कुछ पूछना चाहें तो जो हम आप लोगों से कहना चाहते हैं, और वे है कि एक तीले टाणा गांव है जहां 100 घर शेड्यूल कास्ट के लोग हैं और कुछ बैकवर्ड के भी लोग हैं। वो पहाड़ी पर है। उस गांव में झारखंड से होकर के लोग आते हैं, इधर से जाने का कोई रास्ता नहीं है। इस्टीमेट बन गया है, प्राकलन बन करके तैयार है, लेकिन जंगल विभाग के लोग कहता है कि हम उसको नहीं देंगे क्योंकि वो जंगल विभाग का चीज़ है। हम यहाँ पर आपके माध्यम से गया के कलेक्टर को, कमिश्नर को और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के पदाधिकारियों को कहना चाहते हैं, ये सरकार का विहित कानून है कि अगर जंगल विभाग की ज़मीन है जिसमें सड़क या और कोई विकास का काम किया जाता है तो जितनी ज़मीन जंगल का लेते हैं उसके एवज में बिहार सरकार अगर ज़मीन दे देती है तो कोई उसको ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए, एनओसी मिलना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं किया जा रहा है। इसलिए हम आप लोगों के माध्यम से कहते हैं कि तीले टेढ़ गाँव जब सरकार के नियम है कि भाई हर गांव को हम 12 रोड से कनेक्ट करेंगे, वो 10 घर वाला 50 घर के 50 पॉपुलेशन रखने वाला को भी जब जोड़ते हैं तो ये तो कम से कम 1000 पॉपुलेशन रहने वाला गांव है और शेड्यूल कास्ट का गांव है। थोड़ी सी पहाड़ी का दुर्गम रास्ता है, तो उसको जब देहरादून में और टिहरी में बड़े बड़े पहाड़ों को काट करके सड़क बनाया जाता है
तो यहाँ छोटी सी पहाड़ को काट करके सड़क नहीं बनाया जा सकता है, जहाँ पर कि नहीं कोई साधन है सड़क का। और सड़क के साधन के न रहने से वहाँ पर प्राथमिक विद्यालय नहीं है, स्वास्थ्य का कोई उन लोगों का ये नहीं है। वो लोग जब बीमार पड़ते हैं तो भगवान भरोसे होते हैं, रास्ते में लोग मर जाते हैं, बच्चे पढ़ते नहीं हैं। इसलिए हम कह के आए हैं कि आपको 1 महीना के अंदर वहाँ पर एक प्राथमिक विद्यालय की इकाई हम स्वीकृत करावेंगे। आप लोगों के माध्यम से यहाँ के जिला शिक्षा पदाधिकारी को, जिला के कलेक्टर को, कमिश्नर को कहना चाहते हैं कि विशेष परिस्थिति में अभी वहाँ पर अगर किराया पर भी मिले तो 2 गो मास्टर भेज करके वहाँ 100 घर के रहने वाले लोगों को कम से कम ऐसा मुहैया करावें कि बच्चे वहाँ लोग पढ़ें। और सरकार जितनी ज़मीन जा रही है 5 किलोमीटर में, उतना ज़मीन बगल में ही है। कोहवरी ये गांव है बाराचट्टी में, जहाँ 1000 एकड़ ज़मीन है। 500 एकड़ ज़मीन भूटान की है और 500 एकड़ बिहार सरकार की है। तो वो ज़मीन में दे दे जंगल विभाग को और वहाँ जंगल बना दे। ऐसे बड़ी बड़ी चीज़ें हैं जो कि एक सैद्धांतिक रूप में हम कहना चाहते हैं कि बिहार सरकार को और यहाँ के प्रशासन को सोचना चाहिए कि जहाँ सड़क के लिए, स्कूल के लिए या जलाशय के लिए जंगल विभाग जहाँ ऑब्जेक्शन करता है, तो वहाँ जितनी ज़मीन जंगल की जा रही है उतने ज़मीन को बिहार सरकार की दे दे और वहाँ बना दे। तो टीले टाल में भी सड़क के लिए, स्कूल के लिए, स्वास्थ्य केंद्र के लिए विशेष परिस्थिति में जंगल विभाग के लोगों को उतनी ज़मीन बिहार सरकार दे दे और ये तीनों चीज़ को वहाँ बना दे। आप लोगों के माध्यम से हम मांग करना चाहते हैं। फिर उसके बाद हम लोग आगे बढ़े हैं तो वैसे तो बहुत सी बात आई है। यहाँ पर कह रहे हैं लोग कि पतलुक्का में एक आवासीय विद्यालय बनाने की लोग मांग किया है। आवासीय विद्यालय इसलिए कहता है वहाँ 5 एकड़ ज़मीन भी बिहार सरकार की है। अभी हम कह रहे थे कि टीले टाण में अगर ज़मीन की बात है तो पतलुक्का में 5 एकड़ ज़मीन है, बगले में है, तो वहाँ पर बिहार सरकार को दे सकते हैं और उसको बना सकते हैं। यानी न देने का, नहीं बनने का मतलब है सरकार की संवेदनहीनता है। इस चीज़ को आप जोड़ के कर सकते हैं। मैं कर सकता हूँ कि सरकार के संवेदनहीनता के चलते टीले टाण के लोगों को आज तक सड़क नहीं मिली और आज तक वहाँ प्राथमिक विद्यालय नहीं मिला, ये हम कहना चाहते हैं। और उसी तरह से एक गांव है त्रिलोकी चक्र जी, त्रिलोकी, वहाँ एक शेड्यूल कास्ट का आवासीय विद्यालय बनाया जा रहा है। बहुत अच्छी बात है, शेड्यूल कास्ट डोमिनेटेड इलाका है, लेकिन इतना घटिया किस्म का बनाया जा रहा है कि लगता है 3-3 फीट पर रड दिया जा रहा है, जबकि 9 इंच पर देना चाहिए, लेकिन 3-3 फीट पर। हमारा प्रतिनिधि टुट्टू खां उसके लिए रखे हुए हैं, लिखे हुए हैं, दिए हुए हैं भी लोग, हाँ फोटो दिए हैं कि ये सब 3-3 फीट पर है और उस पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं किया गया है। अगर ऐसा बन गया तो 2-4 बरस के बाद शेड्यूल कास्ट का आवासीय विद्यालय ढह जाएगा, जिसमें सैकड़ों बच्चे हमारे मर जाएंगे। तो इसीलिए हम सेहरा साहब बैठे हुए हैं 4 साल से हमारे पटना में, शेड्यूल कास्ट का सेक्रेटरी हैं, वो किसी भी कलम चलाते हैं वहाँ सेक्रेटेरिएट में। उनको फुर्सत नहीं है ये सब चीज़ देखने का। उनके नज़रों में आपके माध्यम से देना चाहते हैं कि सेहरा साहब सिर्फ पटना का कुर्सी मत सौभाग्य कीजिए, आप ज़रा ऐसे ऐसे जगहों पर देखिए या दिखवाइए, ताकि हमारे बच्चे आगे जा कर के मरे नहीं, दुर्घटनाग्रस्त नहीं हो। और वो ठेकेदार निश्चित है कि कमीशन दिया होगा, तब चुपचाप इस तरह से बनाने देने का इजाज़त दिया जा रहा है, जिसमें उनका भी लाभ मिला होगा। तो नीचे से ऊपर तक कल्याण विभाग में सेहरा साहब जब से बैठे हुए हैं तब से भ्रष्टाचार का मामला आ गया है। और ये भी हमको मालूम हुआ जब वहाँ से हम आए तो मनफर रेजिडेंशियल विद्यालय है बाराचट्टी में, वहाँ खाने पीने में बड़ी गड़बड़ी है, वहाँ मास्टर जाते नहीं हैं, वहाँ 500 लड़कों का स्ट्रेंथ है, 100 लड़का रहता है, खाना बनाता है और सोचिंग के द्वारा 400 का, सबका गंदा गोल हो रहा है और सबका कमीशन जाता है देवेश सेहरा को, जो सेक्रेटरी वेलफेयर डिपार्टमेंट के बैठे हुए हैं। इसी तरह से सब जगह है, मटिहानी में है,
गोपालगंज में है, हमारा खुद महकार गांव में है, जहां है सभी रेसिडेंशियल विद्यालय में यही स्थिति चल रही है कि आउटसोर्सिंग को लोग दे दिए हैं। 500 लड़कों की जगह पर 150 लड़कों को खिलाता है और 400 लड़कों का हाजिरी बनाता है और उतना पैसा लोग डकर जाता है। वो कमीशन कहाँ जाता है? तो देवेश सेहरा जो सेक्रेटरी हैं उनके पास जाता है। तो इसलिए बिहार के मुख्यमंत्री को हम सचेत करना चाहते हैं कि आप एक शेयर अफसर को 4 बरस से बैठा करके आप शेड्यूल कास्ट के बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं करें। ये है तो त्रिलोकी चक के मामला के साथ ये कहना चाहते हैं। फिर आगे हम लोग आगे बढ़े तो चले सिलसिला जारी रहेगा। आप देखते रहिए TV 24 एक्सप्रेस बिहार।